निर्मम हत्या हिंदुस्तान के आम नागरिक का आतंकियों ने पहलगाम में किया था। पूरा देश इस बात को लेकर के व्यथित था, क्रोधित था कि आखिर भारत अमन, चैन, शांति पसंद करता है तो हमारे देश में आकर आतंकी हमें क्यों इस तरह का हरकत करने का काम करते हैं। और हद तो तब हो गई जब जो सैलानी गए थे कश्मीर में और उन सैलानियों को धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। इस चीज़ को देश आज का भारत सहन नहीं कर सकता है। कल का भारत सहन कर लेता था, लेकिन आज का भारत इस बात को सहन नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था झंझारपुर में, ठीक 2 दिन बाद झंझारपुर पहुंचे थे दुबई से आके। दुबई की यात्रा उन्होंने स्थगित की थी और झंझारपुर में बिहार के धरती से ही कहा था कि आतंकवादी जो सपना में नहीं सोचा होगा मिट्टी में मिला करके वो हम सजा देंगे। और भारत ने, हिंदुस्तान ने ऐसे आतंकवादियों के लिए पहले पाकिस्तान को भी अल्टीमेटम दिया था। आपने देखा कि सिंधु जल समझौता को रोका गया था कि पाकिस्तान उन आतंकियों को अपने ज़मीन पर, अपने देश के ज़मीन पर उसको चारागाह, पानक, उसको रहने का जगह नहीं बनाए। लेकिन पाकिस्तान उन आतंकवादियों से भी डरता है और इसीलिए भारत को ये फैसला लेना पड़ा। और हमने बहुत गोपनीय तरीके से ये फैसला लिया। हमने देश को बताया कि मॉक ड्रिल करने वाले हैं, क्योंकि ये सूचना पाकिस्तान में गया कि भारत कल तो मॉक ड्रिल ही करेगा, प्रशिक्षण ही देगा, उसके बाद ही भारत कुछ करने वाला है। तो हमने ये तरीका ढूंढा था कि हम प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल देने का डेट निकाल दें। पाकिस्तान को पता लग गया कि नहीं, अभी भारत तो मॉक ड्रिल का काम ही, प्रशिक्षण ही देने का काम कर रहा है। और इसी बीच में भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ, पराक्रम के साथ, शौर्य के साथ उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और जितने आतंकी थे, आज अजहर मसूद ये बोल रहा है कि ऊपर वाला हमको भी उठा ले, आज मौत के लिए तड़प रहा है। आज का भारत यही है। और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान और आतंकवादी नहीं सुधरे तो इसके आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें दिखाना पड़ेगा ना। होता क्या है कि कबड्डी में जब कोई हार जाता है तो उसका प्लेयर अपने ही तरफ से तु 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 करते रहता है। तो ठीक है, उसको थोड़ा फायरिंग करेगा सीमा पर तो उसका देश वाला सोचेगा कि नहीं, पाकिस्तान भी जो है जिंदा है। तो वो अपना काम कर रहा है अपने जनता को समझाने के लिए। इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत के शांति को जो भी छीनने का प्रयास करेगा, भारत की सेना ने जो कदम उठाया है, दलगत में इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए देश की जब बात आती है उस समय कोई गंदा इंसान ही होगा जो दलगत भावना की बात करेगा। इतनी गंदगी अभी हमारे देश के किसी लोगों में नहीं आई है। और सभी लोगों को देश पहले है, तब राजनीतिक दल है, तब पार्टी पॉलिटिक्स है, तब राजनीतिक दुकानदारी है। देश नहीं बचेगा तो राजनीतिक दुकानदारी कहाँ करेगा। इसलिए सभी लोग एक साथ, एक स्वर में खड़ा है कि हमारी सेना के साथ पूरा देश 140 करोड़ खड़ा है।